आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे ना। बोलो सतगुरु साहेब की जय। बोलो सतगुरु साहेब कबीर परमेश्वर की जय। सत्य साहेब, हम सतगुरु साईं अरुण जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो सतगुरु साहेब की जय। आप सभी को, भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े, माताओं बहन और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम। तो चलिए, हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम महात्माओं, संतों, जनों का जो भक्ति मार्ग है उसको याद कर लेते हैं कि सभी जीवों को एक समान समझना, किसी से बैर भाव द्वेष नहीं रखना, किसी को सताना नहीं और किसी को दुख देना नहीं। आपस में एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे का भला करना, सब मिलजुल के रहें। ये बहुत बड़ा भक्ति ही मार्ग नहीं, मनुष्य को सुख शांति प्रदान करने वाला मार्ग है। ये खुशियां ही खुशियां, सौरभ प्रदान करने वाला मार्ग है ये। इसमें भक्ति अलग नहीं है, यही भक्ति है। और तभी हम परमेश्वर को खुश रख सकते हैं, या उसकी कृपा हम पे हो सकती है इस मार्ग के जरिए। और कोई भक्ति का मार्ग नहीं है। ये मार्ग ऐसा मार्ग है जो सीधा परमात्मा की ओर लेके जाता है। तो आप सभी भक्तजन प्रेमी इसी मार्ग को अपनाइए और फिर देखिए कि जीवन में क्या बदलाव होता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इससे बड़ा भक्ति मार्ग कोई नहीं है। हंस के बोलिए, प्रेम से बोलिए, सबको एक समान देखिए। आज हम इसी पे बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं और आपको समझ में आएगा कि वाकई में भक्ति मार्ग ये है। तो सत साहेब जी शुरू करते हैं। विचार कीजिए और मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, इसमें इस धरती का कोई भी मनुष्य बाकी नहीं रहेगा। इस बात को विचारने में कोई बाकी नहीं रहेगा। अनपढ़, पढ़े लिखे, छोटे बड़े, बुजुर्ग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, जज, मंत्री, संतरी, सब इस विचार पे आज हो जाएंगे एक साथ। देखिए, कि परमात्मा की भक्ति हो या किसी पूर्वज गुरु की भक्ति हो। पूर्वज गुरु का मतलब जो अब शरीर में नहीं है, या कोई देवता हो या कोई महापुरुष हो, उसकी भक्ति जब की जाती है तो हम एक गौर करने वाली बात देखते हैं। चलिए, कि आज हम बात करते हैं
मैं अपने पे भी विचार रहा हूं और सभी के लिए मैं ये विचार कर रहा हूं कि मैं एक भारतीय हूं और भारत का रहने वाला हूं, और इस शरीर पे जो जाति लगाई गई है वो थोपी गई है मेरे पे। हालांकि अंदर मैं बैठा हूं, मेरी कोई जाति नहीं है। ये हमने जाना है, अपने स्वरूप को जाना है और उस ब्रह्म अक्षर के स्वरूप को जाना है। आज हम इसलिए कह रहे हैं कि जो जाति बनाई गई है वो केवल शरीर की बनाई गई है। शरीर के अंदर जो बैठा है उसकी कोई जाति नहीं है। इस पे बहुत बड़ा विषय खड़ा हो रहा है। तो हम शुरू करते हैं हमारे अपने पुराणों की बात को यहाँ उजागर करते हैं। आप समय विचारिएगा। देखिए, पुराणों में एक जगह लिखा है और पढ़ा भी है कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची है। आज हम ये वीडियो अगर विद्वानों तक, जो आज विद्वान बने बैठे हैं, जो अपने धर्म से अलावा किसी और धर्म को गैर बोलते हैं, वो जरूर देखें कि भक्ति क्या होती है। देखिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो यहां हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना। अब सृष्टि की रचना का मतलब तो कुछ और होता है भाई। एक तो पुराण ये बताएं कि जो चंद्रमा, सूर्य, जो तारे, नक्षत्र, जो गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगाएं हैं, इनकी रचना ब्रह्मा जी ने की थी या केवल मनुष्य शरीर की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। हम ये जानना चाहेंगे भाई, हमारा अधिकार है, हक है। और दूसरा ये कि अगर मनुष्य की ही उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है तो बाकी जीवों की उत्पत्ति किसने की? जो शेर, कुत्ते, घोड़े, बंदर, जो भी जीव हैं अलावा मनुष्य के अलावा, उनकी उत्पत्ति किसने की? वो दूसरा कौन था? ठीक है। फिर आता है कि जब ब्रह्मा जी ने ये चारों पैदा किए तो उस वक्त वो कहाँ थे? पृथ्वी पर या कहीं और? अगर पृथ्वी पे थे तो वो स्थान कौन सा था? वो स्थान कौन सा था? ठीक है। दूसरी बात कि उस वक्त देखने वाला कौन था? देखने वाला कौन था? और जिसने देखा वो तो हमसे पहले भी, इसका मतलब हमसे पहले उत्पत्ति हुई है उसकी। ब्रह्मा जी ने 4 पैदा किए तो देखने वाला 5वां हो गया, तो इसका मतलब वो तो पहले से है 5वां। जब 4 मनुष्य की उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने, तो इसका मतलब देखने वाला 5वां कोई और था और वो पहले से ही उत्पत्त है। उसने, जिसने भी ग्रंथ पुराण लिखा है, उसने ये नहीं लिखा कि देखने वाले को भी ब्रह्मा जी ने बनाया है। उस लिखने वाले ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। किस तारीख को, किस तिथि को, उस वक्त दिन था या रात थी,
ये नहीं लिखा। लिखने वाले ने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। जो आज इतिहास में अगर हम ढूंढते हैं तो जो इतिहास लिखता है उसका सारा नाम पता एड्रेस होता है, कहाँ का रहने वाला है, किसने लिखी, ये सब उजागर होता है। तो यहां गलत साबित हो रहा है, झूठ साबित हो रही है यहां पे कि जब ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की तो पांचवा कोई था और वो ब्रह्मा के बराबर का था, टक्कर का था, जो देख रहा था। उसने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो पांचवा था कौन, किस जाति का था वो। सबसे बड़ी झूठ यहां है। आगे और चलते हैं। अगर समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस पूरे सिस्टम की उत्पत्ति अगर ब्रह्मा ने की है तो वहां देखने वाला कौन था? सबसे पहले कौन सा मेटल निकल के आया? अग्नि आई, हवा आई, जल आई, वायु आया, कौन आया? और देखने वाला कौन था? तो उसने पूरा विवरण क्यों नहीं लिखा? तो इसका मतलब यही हुआ है कि जो देखने वाला था वो ब्रह्मा जी की बराबर का, टक्कर का था। ये झूठ है यहां पे। उसके बाद ब्रह्मा जी पे आती है। अगर ब्रह्मा जी ने ऐसा किया तो ब्रह्मा जी ने बताया किसको? कौन था जिसको बताया कि मैंने ये काम किया? और सबसे पहले अगर ब्राह्मण की उत्पत्ति की है, अगर सबसे पहले मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति की है, तो जिस तरीके से उस वक्त जन्म हुआ है उसी तरीके से आज भी जन्म होने चाहिए थे। शुरुआत वही चलेगी, बदलेगी नहीं। अगर मुख से पैदा शुरुआत हुई है तो मुख से ही होनी चाहिए थी आज ब्राह्मण की उत्पत्ति, और भुजाओं से ही क्षत्रिय की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, और पेट से वैश्य की, और आज भी पैर से शूद्र की उत्पत्ति होनी चाहिए थी। ये बदल कैसे गया? अगर बदला तो किस साइंटिस्ट ने बदल दिया, या किस देवता ने बदल दिया, या किस लिखने वाले ने बदल दिया? अगर लिखने वाले ने बदला है तो उसकी लिखित से कुछ बदलाव नहीं हो सकता कि उसने लिख दिया कि आगे के बाद एक ही रास्ते से जन्म लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये भी झूठ है यहां पे, मैं तो नहीं मानता। अब आती है, देखिए, उन चारों की औलाद में उस वक्त उन चारों को तो पता ही नहीं था तुम्हारी जाति क्या है। और जाहिर सी बात है, शरीर पे लिखी होती कि भी ब्रह्मा का अटल नियम है, शरीर पे लिखी होती, किसी न किसी हिस्से में लिखी होती कि ये ब्राह्मण मुख से पैदा होगा, और ये क्षत्रिय है जो हाथ से पैदा होगा, और ये वैसे है जो पेट से पैदा होगा, और जो शूद्र है वो पैर से पैदा होगा। मोहर होनी चाहिए थी पैदाइशी, और वो ही चलन होना चाहिए था। तो फिर सभी गर्भ में क्यों आ गए? सबसे बड़ी झूठ और पाखंड। उसके बाद चलते हैं। ये धरती छोटी नहीं है और इस पर न जाने कितने देश हैं बसे हुए। आगे और चलते हैं। उसके बाद कहा गया कि सभी जीवों की जगत की उत्पत्ति करने वाली मां दुर्गा है। ठीक है, जननी तो है ही वो। तो यहां सवाल खड़ा होता है कि अगर ब्राह्मण की, अगर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति यहां चल रही है, तो फिर माता जगत जननी बीच में कहां से आ गई? जीवों की उत्पत्ति करने वाली या हम सब की उत्पत्ति करने वाली? जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए वो कहां चले गए? और जगत की जननी दुर्गा मां है, इसकी तो आज भी चल रही है।
क्योंकि एक जननी ही है जो अपने पेट से बच्चे को जन्म दे सकती है, आदि शक्ति हम कह सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से उत्पन्न किया वो वंश कहां चला गया भाई? वो तो आज तक नहीं दिखाई दिया कि मुंह से पैदा होने वाला और वो जो चल रहा था। तो ब्रह्मा जी की रचयिता कैंसल, झूठ है यहां पे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो नियम बनाया है वो चलना चाहिए था ना। इसका मतलब ब्रह्मा तो झूठा है, वो तो शक्तिहीन है, वचनहीन है। उसके वचन कहां गायब हो गए? ये तो पाखंड है, झूठ है ये तो। अब दुर्गा जी पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि उस जगत जननी को आज यहां जो अब फिलहाल नवरात्र जो चल रहा है वो भक्ति कर रहे हैं 9 दिन, तो उनको ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि अगर पूरे जगत की इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य जीव जंतु हैं और माँ दुर्गा ने, जगत जननी ने, वो जगत जननी हैं, तो उसके खिलाफ कोई है जो उसकी बिना आज्ञा के और उसके बिना कहने पर यहां जातियां बना रहा है, अलग 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 जातियां बना रहा है। तो जाहिर सी बात है वो माता दुर्गा के खिलाफ है। और ये भेदभाव, जब माता दुर्गा ने भेदभाव नहीं किया किसी का भाई, उसने अपनी मर्जी से जीवों की उत्पत्ति की है, वो जगत जननी है, तो उसके परिवार में ये कौन घुस गया जाति बनाने वाला? क्या उसने कभी प्रमाण दिया है कि मेरे को दुर्गा माता ने ये प्रमाण दिया कि बेटा जा तू जाति बना दे? ये भी झूठ है यहां पे। इसका मतलब यहां दुर्गा जी की भक्ति नहीं हो रही, ये झूठ पाखंड है। उसकी असली भक्ति में तो किसी जीव का या किसी अन्य मनुष्यों का या अन्य किसी का भी इस पूरी पृथ्वी पे किसी भी देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब उसी की जाति है तो सारी, तो यहां कौन ऐसा पैदा हो गया जो माता दुर्गा के खिलाफ खड़ा होकर के उसने उसी के परिवार की 4 जातियां बना दी? और वो चालाक कितना कि इतना चालाक कि उसने स्वयं को, जिसने जातियां बनाई है वो स्वयं को बड़ी जाति में ले गया। लिखने वाला देखो कितनी बड़ी चालाकी की है उसने। लिखने वाले ने अपने आप को शूद्र में क्यों नहीं लिखा कि भी मैं शूद्र हूं और मैंने जातियां बनाई हैं? वैसे में क्यों नहीं लिखा? ये पाखंड है, यहां पे बहुत बड़ा पाखंड है। ये दुर्गा की भक्ति नहीं है, ये तो दुर्गा के खिलाफ भक्ति हो रही है। तो वो कभी प्रसन्न नहीं होगी, खुश नहीं होगी। उसी की बनाई जाति पर आप लोग भेदभाव कर रहे हो कि ये गैर फलाना है, ये गैर पंथ का धिकड़ा है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो माता दुर्गा को? उसको ढूंढिए ना जिसने ये जातियां बनाई, उसको पछाड़ो जाके। उसने भंग करा पूरे परिवार को, इस मनुष्य जाति के पूरी पृथ्वी पर पूरा परिवार है, इसको भंग कर दिया उसने। उसके खिलाफ, जगत जननी के खिलाफ उसने तो नहीं कहा। भाई कोई माँ अपने अगर 10 पुत्र पैदा करेगी या 5 लड़कियां या जो भी है, अगर 10 बच्चे पैदा करेगी तो वो क्या किसी को आज्ञा दे देगी कि मेरे इनकी सबकी जातियां बना दो? भाई झूठ है, ये पाखंड है। निकलियो हे आज के साइंटिस्ट युग के विद्वानों, समझियो। आगे और चलते हैं कि अब बात आती है हमारे धर्म ग्रंथों में राम जी की और कृष्ण जी की।
राम जी ने तो नहीं बनाई जातियां। अगर राम जी ने अपने राज्य में जातियां बनाई हैं तो वो बाद में बनी है। उससे पहले भी तो राजा हुए हैं। क्या राम से पहले कोई राजा नहीं था? उससे पहले तो कोई जातियां थी ही नहीं। अगर राम की बात करते हैं कि राम राज्य में अगर जातियां बनी हैं तो उससे पहले तो कोई जातियां थी ही नहीं। अगर उससे पहले जातियां थी तो रामायण में साबित क्यों नहीं किया गया? और फिर उन जातियों को राम ने मान लिया। अगर राम ने माना है उन जातियों को तो वो भी राम नहीं है, घुसेड़ दिया गया है रामायण में, वो राम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता राम, हो ही नहीं सकता। जो प्रजा के खिलाफ भेदभाव रखेगा, जातियों में रखेगा, वो राम न दिलों में बसने वाला है और नहीं वो राज्य करने वाला है। अगर राम ने अपने राज्य में जातियां नहीं बनाई तो राम के बाद जातियां किसने बनाई? इसके मतलब तो यही हुआ ना कि वो भी राम के खिलाफ खड़ा है, वो राम के विरुद्ध कर रहा है, राम राज्य के विरुद्ध है ये जातियां। राम ने जातियां नहीं बनाई। अगर वो सबके हृदय में वास करते हैं तो हर मनुष्य के हृदय में अगर राम वास करता है तो वो शरीर राम का ही हुआ। और राम के शरीर पे जातियां किसने लगाई? जिसने लगाई वो राम के विरुद्ध है, राम के खिलाफ है। और राम सबके हृदय में वास करता है तो जाहिर सी बात है हर जीव जंतु, जितने देश हैं, जर्मनी, जापान, कनाडा, यूएसए, सबके हृदय में राम है। हमारे भारतीयों के दिल में अकेले में राम नहीं है, वो राम सबके हृदय में है। और सबके हृदय में राम है तो सबके उस राम का ही ये शरीर है। तो जातियां किसने थोपी इस शरीर पे? वो राम के खिलाफ है, राम के विरुद्ध है। और आज सारे जितने पाखंडी हैं राम के नाम पर राम के ही विरुद्ध खड़े हैं, जातियों के नाम पे राम के विरुद्ध खड़े हैं। और हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। सभी मनुष्य जाति को, भारत के खासकर मनुष्य जाति को मूर्ख बनाया जा रहा है। खुद राम के खिलाफ खड़े हैं और राम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आते हैं कृष्ण पर। श्री कृष्ण जी अगर विष्णु के अवतार हैं तो जाहिर सी बात है पूरी पृथ्वी पे कोई देश ऐसा नहीं है जिसका विष्णु पालन पोषण नहीं करते हो। सोचने विचारने की बात है। आपके परिवार में अगर 10 बच्चे हैं, अगर आप पालन पोषण करते हो तो दूसरा आके कौन जातियां बना देगा? पालन पोषण आप कर रहे हो, कैसे बनाने देंगे आप जातियां कि ये छोटी जाति का, ये बड़े जाति का है, ये फलाना है, ढिमका है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है, कैसे बना देगा? है हिम्मत? आपके परिवार के बच्चों की आप पालन पोषण कर रहे हो और उनके दूसरा आके उनकी जातियां बनाए, क्या आप स्वीकार करोगे? ये झूठ है। कृष्ण के, विष्णु के खिलाफ भी यहां कोई है जो जाति पाति का भेदभाव कर रहा है। ये कृष्ण की भक्ति नहीं है और ना राम की भक्ति है। पाखंड बनाया हुआ है। किसके नाम पे? कृष्ण के नाम पे, विष्णु के नाम पे पाखंड खोला हुआ है। कृष्ण और विष्णु की आज्ञा के बिना जातियां किसने बना दी? इसका मतलब विरुद्ध है वो तो। और उसी को लेकर के खुद यहां पाखंड फैला रहा है। राम के बगैर पूछे जातियां किसने बना दी? इसका मतलब वो राम के विरुद्ध खड़ा है। जो यहां जाति अब भी हो रहा है, अब भी ये चल रहा है विवाद जाति का।
इस प्रश्न पे कोई, इस बात पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा क्या किसी ने आज्ञा ली थी विष्णु जी से, या माता आदि दुर्गा शक्ति से, या राम से आज्ञा ली थी? प्रमाण है? कोई प्रमाण पत्र है कि उसके कहने से हमने ये जातियां बनाई? और जाति बनाने वाला बड़ा शातिर दिमाग का था, जो पूरे आज भारत को, भारत देशवासियों को बेवकूफ आज भी बना रहा है। उसकी लिखित बेवकूफ बना रही है। आज वो होता तो उसका पता नहीं क्या हाल होता। लेकिन उसकी लिखी हुई जो बुक है वो ना तो कृष्ण की है, ना राम की है, ना आदि शक्ति दुर्गा की है। अगर वो लिखते, वो खुद स्वयं लिख के जाते, तो मैं भी मान लेता, आज मैं भी मान लेता। और कब माँ दुर्गा हुई, कौन सी भाषा थी, किस भाषा में माता दुर्गा ने कहा होगा लिखने वाले को, ये सब पाखंड कर रहे हैं। राम और कृष्ण और दुर्गा की बदनामी है, ये भक्ति नहीं है। उसी की बनाई जो जीव प्रणाली है, शरीर बनाए वो प्रणाली है, उसमें भेदभाव करने वाला ये कौन पैदा हो गया? ये तो भक्ति मार्ग में बल्कि अड़चने डाल रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है कि भक्ति करो और भेदभाव भी करो। सवाल कर रहा हूं मैं यहाँ पे विद्वानों से कि मुझे जवाब चाहिए, और आप भी विचारिए। अगर भारत के हिंदुओं की माता दुर्गा है, तो बाकी जो मनुष्य जाति है उनकी माता कौन है? क्या हम हिंदुओं को ही कृष्ण ने बनाया? कृष्ण हमारा पालन पोषण कर रहा है? क्या हमारे जो हिंदू धर्म बना रखा है आज हिंदू धर्म है, क्या इसी का राम इन्हीं के हृदयों में वास करता है, अन्य हृदयों में वास नहीं करता है? क्या माता दुर्गा ने सिर्फ हिंदुओं के बच्चों को बनाया है? हिंदू मुसलमान हिंदुओं के आप जो शरीर हैं उनको बनाया है माता दुर्गा ने, अन्यों को नहीं बनाया? क्या प्रमाण है आपके पास? पाखंड मत करो, कृष्ण राम और ये आदि शक्ति दुर्गा जी को बदनाम मत करो। इन्होंने नहीं कहा, यह विचार उठ रहा है। जिसका आप पालन पोषण कर रहे हो, क्या कोई दूसरा आके बीच में जातियां बना देगा? क्या दुर्गा माता जो जगत जननी है, पूरे धरती के जितने भी देश हैं, सब हैं, ये जीव जंतु हैं, सब उसकी उत्पत्ति है, उसके अंश हैं। तो इसमें किसने आज्ञा लेकर के ये जातियां बनाई? और अन्य जीव हैं, उनकी जातियां क्यों नहीं बनाई उसने? आज यहाँ भारत को पूरी तरह भारत एक नहीं हो सकता अगर ये होता रहा तो। साथ के साथ यहाँ पूजा करवा रहे हैं देवी देवताओं की, साथ के साथ यहाँ भेदभाव कर रहे हैं। देखो तमाशा, आपस में ही मनुष्यों को लड़ा रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम है, फलाना मुस्लिम है, ये गैर पंथ का है, ये मुस्लिम वाले कह रहे हैं ये गैर हिंदू है, हिंदू वाले कह रहे हैं ये गैर मुस्लिम है। ये भेदभाव पैदा किसने किया? दुर्गा ने नहीं किया, कृष्ण ने नहीं किया, राम ने नहीं किया, तो किया किसने? उस शातिर दिमाग वाले ने किया। चालाक है वो, उसको पता था कि मेरी लिखी चलनी चाहिए, और आज उसी का समर्थन कर रहे हैं धर्मगुरु जो बड़े बैठे हैं। खुद का पता नहीं कि मैं शरीर में कौन हूँ, शरीर को लेके बैठ गए, ऐसो आराम कर रहे हैं यहाँ पे, इस धरती पे आके जन्म ले लिया। ये ज्ञान नहीं है कि भाई शरीर के अंदर मैं कौन बैठा हूँ,
क्या स्वरूप है मेरा, कब मैं आया और कब मैं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, ये ज्ञान क्यों नहीं दे रहे। ये जितने हर कोई बोलता है कि ये किताब में लिखा है, किताब में तो झूठ लिखा है भाई, मान लोगे। विचार तो करो, किताबों को लेके चल पड़े, विचार कीजिए कि क्या दुर्गा ने संदेश दिया था आदिशक्ति ने कि मेरे इस जीवों को जातियां बनाओ, और किसका आदेश दिया, कौन था वो, कब आदेश दिया, किस जगह पे आदेश दिया। क्या राम ने, कृष्ण ने कहा था, किसको कहा, कौन था वो, और वो किस जाति का था जिसने लिखा जातियों के बारे में, जीवों के अत्याचार के बारे में। विचार कीजिए, खुद मनुष्य हो, ये भक्ति नहीं है भेदभाव रखने वाली। क्या आप दुर्गा जी को नमस्कार कर रहे हो और पीछे कह रहे हो कि ये मुसलमान गैर मुसलमान है। वो किसका है, वो दुर्गा जी का अंश नहीं है। और मुसलमान कह रहा है, नमाज पढ़ता है और बाहर देखता है कि हिंदू खड़ा है। मुसलमान भी ये नहीं सोचता कि ये अंश किसका है। भेदभाव भक्ति नहीं है, परमात्मा की ओर ले जाने वाली भक्ति नहीं है भेदभाव। आप किसी की भी भक्ति नहीं कर सकते भेदभाव में, ना कृष्ण की, ना राम की, ना दुर्गा की, किसी की भी नहीं कर पा रहे, कभी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को जानना तो बहुत दूर की बात है, भक्ति ही नहीं हो पाएगी। समझ जाओ, हे ज्ञानियों, हे पढ़े लिखे, हे पुरुष, आज का युग देखो और समझो, विचार करो कि कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक झूठ है। ऐसी बातों को हम नहीं मानते क्योंकि हमें पता है। कोई तारीख नहीं, बार नहीं, लिखने वाला कौन था, किसने किसको बताया, कुछ नहीं, सब आया मन में वो लिख दिया। ये भक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी देवता ने नहीं कहा। पहली बात तो देखिए, देवता अगर इस धरती पे आए होंगे तो किसी ने नहीं कहा कि इनकी जातियां बनाइए, पहले इनकी जातियां बना फिर मैं पूजा करवाऊंगा, किसी देवता ने नहीं कहा। क्या हनुमान जी के लिए सिर्फ हिंदू ही फिक्स हैं? क्या हनुमान जी के मंदिर में हिंदू ही जा सकता है? अगर हिंदू जा सकता है तो बाकी लोग, इसका मतलब दुर्गा के अंश नहीं है, वो जगत जननी नहीं है। क्या इतनी हिम्मत है हनुमान में कि उस दुर्गा के जगत जननी के अंशों को वो रोक दे अपने मंदिर में आने से? है हिम्मत? विचारिए। जब हनुमान में हिम्मत नहीं है तो यहाँ के लोग क्यों हिम्मत कर रहे हैं? घुसने नहीं देंगे, फलाण नहीं करने देंगे, धिकड़े नहीं करने देंगे। आप कौन हो भाई, क्यों नहीं घुसने दे रहे? इस पे विचार कीजिए। अगर पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर, वकील, जज, मंत्री, संतरी और पढ़े लिखे नौजवान, आइए सबको मैं ये कह रहा हूँ कि विचार के देखिए। इस देश को चलाना है, आप लोग चलाओगे। विचार कीजिए, क्या सत्य है, क्या गलत है। यही है असली पढ़ाई। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि पाखंड में मत पढ़िए। अगर आप पाखंड में पढ़ ही गए हो तो सत्य और असत्य का विचार तो कर लीजिए कि क्या सत्य है, क्या झूठ है।
तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप पाखंड में मत पड़िए। ये भक्ति नहीं है, पाखंड भक्ति नहीं होती। सभी को एक समान समझना भक्ति होती है। सभी को प्रेम से देखना, प्रेम से बोलना भक्ति होती है। उसमें आपके सभी देवी देवता, परमात्मा सब खुश होंगे। तो मेरी यही गुजारिश है आप सबसे, आप विचारिए। और हमारे लिए तो सभी समान है। हम उन लोगों को कह रहे हैं, हाथ जोड़ की विनती है कि मनुष्य से मनुष्य को अलग मत कीजिए। बस इसी में बहुत बड़ी बात है। किसी को सताइए मत, किसी को दुख मत दीजिए, किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए। इस शरीर में जो भी अंश है उसकी कोई जाति नहीं है, उसकी कोई जाति की मोहर नहीं लगी हुई, ना ही किसी ने देखी आज तक। पाखंड में मत पड़िए। तो आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों से मेरी विनती है कि आप जरूर विचारेंगे इस बात पे, और इस विचार को अपने समाज में रखिए। भक्ति होगी, पूरी तरह भक्ति होगी जिस दिन ये भेदभाव खत्म हो जाएगा, ये पाखंड खत्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप जरूर विचारेंगे। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी को कोटि कोटि। सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरुदेव कबीर साहेब परमेश्वर की जय। कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम।